वेरी क्विकली दोस्तों, एक बार वेरी क्विक मैनर में मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। चलिए वेरी क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ, प्लीज फोकस करिएगा। यस, चलिए। तो सबसे पहले हमने उसी में ये नोट्स सबको मिल गए होंगे, मैंने भिजवा दिया था। ठीक है, ये नोट्स ऑलमोस्ट सबको मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए, तो वेरी क्विकली हम लोग एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला मैंने बात किया था ह्यूमन एक्टिविटी। बच्चों, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी। आप सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। चलो, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइड इन टू पार्ट। वन इज अ नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, अदर इज अ इकोनॉमी एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जहाँ पे पैसे नहीं होंगे, जहाँ पे पैसे नहीं आएंगे। जैसे मम्मी ने चाय बना के दिया, मम्मी ने नाश्ता बना के दिया, पापा ने मोबाइल ला के दिया। पापा पैसा मांगेंगे क्या? नहीं। वो सारी एक्टिविटी को आप बोलोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों मेरे दोस्तों। इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो भी एक्टिविटी आप पैसे के लिए करते हो, उस एक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी बेसिकली डिवाइड इन थ्री पार्ट। वन इज अ बिजनेस, वन इज अ प्रोफेशन एंड अदर इज अ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा इन्वॉल्व होता है। ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? तीन पार्ट में डिवाइड होगा। इकोनॉमी एक्टिविटी तीन पार्ट में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हमने सबसे पहला बिजनेस किया था। हमने सबसे पहले बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा था। बिजनेस मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? मैंने आपको करवाया था बिजनेस मतलब क्या। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। सही बात है कि बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी में से तो बिजनेस निकला है, सही बात है ना। तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड 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 टूवर्ड प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ कैसे कैसे? थ्रू थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, देखो, व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग क्या? वेल्थ 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 वेल्थ। कैसे कैसे कैसे? थ्रू मतलब कैसे कैसे कैसे? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग। मान लीजिए एक एग्जांपल, ये जो पेन आपके सामने दिख रहा है, ये मार्केट से मैं खरीद के लेके आऊंगा 10 रुपए में और आपको बेचूंगा 20 रुपए में। दैट इज बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। आपको बाय, मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा। और मैं क्या करूंगा? कमाऊंगा। वो कमा के मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को एक्वायर करूंगा, प्रॉपर्टी को एक्वायर करूंगा, प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करूंगा। वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो। बिजनेस इज अ human activity directed toward producing or acquiring wealth। कैसे 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 कैसे? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। वेरी क्लियर है मेरे दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो प्लीज फोकस करिएगा बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों बिजनेस। बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। वन इज अ इंडस्ट्री एंड वन इज अ कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड होगा। वन इज इंडस्ट्री, वन इज कॉमर्स। वन इज अ इंडस्ट्री, वन इज कॉमर्स। ठीक है, बेसिकली इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती है? बेसिकली इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री आती है बच्चों? एक तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। ठीक है, टोटल बेसिकली देखा जाए तो 6 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। टोटल 6 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। कौन सी? जेनेटिक, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव, सर्विस। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? तीन को एक वर्ड में बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ये दो को एक वर्ड में हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, और इसको हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर हो गया बच्चा? तो प्राइमरी इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी में 3 आएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी में 2 आएगा, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। टर्सरी में 1 आएगा। अब ये क्या है, डिटेल में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस करिएगा मेरे दोस्तों। आ जाइए, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने बात किया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो इंडस्ट्री जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होती है। खेती बाड़ी मतलब जैसे कि अनाज उगाने में, ठीक है, खेती बाड़ी का बिजनेस करती है, तो इसको कैसे आप बोलोगे? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, जैसे कि राइस, कॉटन, बाजरा, फिश। उस टाइप की इंडस्ट्री को हम लोग कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक इंडस्ट्री? जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब वो बिजनेस जहाँ पे मल्टी प्रोडक्शन होता है। जैसे मान लो मेरा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पे बहुत सारी मुर्गी पालते हैं, राइट ना, मुर्गी पालन का बिजनेस है। तो एक थोड़े पहले थोड़े मुर्गी थे, उससे और मुर्गी हो गए, और मुर्गी हो गए, एक से अनेक, राइट ना। तो दैट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पे एक से अनेक पॉपुलेशन फटाफट बढ़ जाता है। तो कैसे बोलने का? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या बोलोगे? बोलो, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बेस्ट एग्जांपल लिख देना, पोल्ट्री फार्म या कैटल फार्म, राइट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने बात की थी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है बच्चा? जो आप जैसे धरती से कोयला निकालते हो, समुद्र से पेट्रोल निकालते हो, धरती से पेट्रोल निकालते हो, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। तो क्या बोलोगे? दिस इंडस्ट्री, मतलब याद रखना, जो भी बिजनेसमैन कोयला कोयला निकालने में एंगेज है, जो भी बिजनेस पेट्रोल डीजल निकालने में एंगेज है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो क्या बोलोगे? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन एक्सट्रैक्शन। क्या बोलोगे? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। उसको हम लोग क्या बोलोगे? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। एग्जाम्पल बोल देना, कोल एक्सट्रैक्शन, ऑयल ड्रिलिंग, ये सब किसके एग्जांपल है? एक्सट्रैक्शन के। उसके बाद हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? जैसे मान लीजिए प्लास्टिक से मैंने खिलौना बना दिया, प्लास्टिक से मैंने पेन बना दिया, उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो लिखा है यहाँ पे, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्या बोलोगे? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उस टाइप की इंडस्ट्री को आप क्या बोलोगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैंने बोला था जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, ये सब कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, हाईवे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और लास्ट का हमने बात किया सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री मतलब जैसे जैसे लॉयर हो गया, टीचर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वो लोग सर्विस दे रहे हैं। यस, उस इंडस्ट्री को आप कौन सी इंडस्ट्री बोलोगे? सर्विस इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू वेरियस काइंड, जैसे कि टीचर हो गया, लॉयर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलोगे बच्चा? सर्विस इंडस्ट्री। तो वेरी क्लियर है। तो हमने इंडस्ट्री कर लिया बच्चों। मैंने पहले ही बोला, प्राइमरी इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसको हम लोग कौन सी इंडस्ट्री बोलते? बोलो, प्राइमरी। बाद में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को कौन सी इंडस्ट्री बोलेंगे? सेकेंडरी। बाद में सर्विस को क्या बोलेंगे? टर्सरी। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? वेरी क्लियरली? यस, आगे बढ़े, चलिए, वेरी नाइस। चलो, अगर आपको इंडस्ट्री का मतलब जानना है, इंडस्ट्री का मतलब थोड़ा ये पेज में नीचे आ गया, एक्चुअली आना चाहिए था सेकंड पेज, ऊपर वाले पेज पे, लेकिन गलती से नीचे आ गया। बट आप पढ़ लेना एक बार। इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई बोला व्हाट इज इंडस्ट्री, तो बोलना इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री इंक्लूड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब डे टू डे यूज वाली जो गुड्स होती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। बड़ी बड़ी मशीन बना रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री दोनों चीज बनाता है, कंज्यूमर गुड्स भी बनाता है और कैपिटल गुड्स भी बनाता है। आगे बढ़ते, चलो, उसके बाद आगे रिपीट कर रहा हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों। वन इज अ नॉन इकोनॉमी,
दूसरा इकोनॉमी, इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। कम ऑन, इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यस, अब बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स। हमने देख ली कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है? 6। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्स। कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2। कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2, ट्रेड और इशू ट्रेड। बोलो 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 एक बार, ट्रेड और इशू ट्रेड, ट्रेड और इशू ट्रेड। क्लियर है सर? ट्रेड और इशू ट्रेड। ट्रेड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। बोलो बोलो, ट्रेड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, चलो हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, जरा फोकस करिएगा। ट्रेड 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड 2 पार्ट में डिवाइड होगा, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। ये हमने देखा है। आगे ना आगे, कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? बोलो 2, ट्रेड और इशू ट्रेड। ट्रेड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल 2 पार्ट, होलसेल, रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड 3 पार्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। मेरे दोस्तों आपको समझा प्रॉपर्ली, अच्छी तरीके से, एकदम प्रॉपर्ली? गुड डाउट? आई होप आप सबको समझ गया प्रॉपर्ली एकदम। गुड डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, देखो ये चार्ट याद रख लेना बच्चों मेरे। ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। 3 पार्ट में, 1, 2, 3। ये 2 पार्ट में इंडस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स 2 पार्ट में, ट्रेड और इशू ट्रेड। ट्रेड 2 पार्ट में, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल 2 पार्ट, होलसेल, रिटेल। एक बार ये चार्ट देख लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये चार्ट को रिवाइज कर लो मेरे दोस्तों एक बार, ये चार्ट को माइंड में बैठा लो तो आपको समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये चार्ट को माइंड में बैठा लीजिए। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ बच्चों, हर रोज मैं जानबूझ के रिवाइज करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है हर रोज हो सकता है 10, 12, 15 बच्चे नए नए आए, उस एंगल से मैं रिवाइज करता हूँ थोड़ा पहले का, और आपको समझेगा। नोट्स भी भेज दिया, एकदम सिंपल नोट्स है बच्चों, एकदम सिंपल नोट्स है। जब बच्चा पढ़े तो आपको समझ जाए। चलिए एक बार देख लीजिए जल्दी, डू इट फास्ट, फटाक से ये चार्ट को एक बार रिवाइज कर लो। अच्छा वेरी क्लियर है, कोई डाउट? यस, आई होप कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, तो हमने ये भी कल देखा था मेरे दोस्तों, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, आगे अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड।
चलिए टाइप्स ऑफ ट्रेड, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? आप जो भी बाइंग सेलिंग है ना कंट्री के अंदर करोगे ना, जो भी बाइंग सेलिंग कंट्री के अंदर करोगे उसको आप बोलोगे इंटरनल ट्रेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंटरनल ट्रेड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी बाइंग और सेलिंग कंट्री के अंदर करोगे तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड देखो लिखा है, इंटरनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services within the country, within the boundary of country। इंटरनल ट्रेड को और एक नाम से बोला जाता है होम ट्रेड। जैसे ट्रेडर ऑफ मुंबई बाय द गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ पुणे, मुंबई और पुणे इंडिया के अंदर ही आते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड होगा, होलसेल और रिटेलर। देखो होलसेलर कौन होता है बच्चा? इधर देखो, होलसेल ट्रेडर वो आपके एरिया में मान एक होलसेल दुकान होती है, वो लोग किससे खरीदते हैं? वो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। और किसको बेचते? रिटेलर को बेचते। रिटेलर किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो चलो समझो, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा तो ज्यादा क्वांटिटी खरीद के लाएगा। और रिटेलर, रिटेलर कौन होता है? अपने एरिया में जो छोटी मोटी दुकान होती है ना, जहाँ से हम सामान लेते हैं, उनको बोला जाता है रिटेलर। तो होलसेलर रिटेलर को कैसा बेचेगा? स्मॉल क्वांटिटी में। रिटेलर कस्टमर को कैसा बेचेगा? वेरी स्मॉल। अच्छा वेरी क्लियर है। मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को। तो हम बात करें होलसेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। होलसेल ट्रेड मतलब ये लार्ज क्वांटिटी किससे बाय करेगा? मैन्युफैक्चरर से। और स्मॉल क्वांटिटी किसको बेचेगा? रिटेलर को। इट लिंक बिटवीन होलसेलर, बोले होलसेलर किसके बीच में लिंक करेगा? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेल। आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्तों रिटेल, रिटेल ट्रेड। रिटेलर किससे खरीदेगा बोलो? होलसेलर को। किसको बेचेगा? कस्टमर को। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में ये भी बात किया था, एक्सटर्नल ट्रेड। व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्री। टू और मोर कंट्री के बीच में जो भी कारोबार होगा, जो भी ट्रेडिंग होगी, उसको आप बोलोगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। बोलो एक्सटर्नल ट्रेड को और एक नाम से क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। और ट्रेडर ऑफ इंडिया बाय गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ चाइना। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते। उसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? तीन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब क्या? आप दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद के ला रहे हो इंडिया में, उसको बोलेंगे इंपोर्ट। आप दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद के ला रहे हो इंडिया में, उसको बोलेंगे इंपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट? आप दूसरी कंट्री को गुड्स बेच रहे हो, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज इंपोर्ट? Import trade refers to buying a goods from another country. A trader of India buy goods from the trader of China. Export trade क्या होता है? Export trade refers to selling of goods to another country. A trader of India sell goods to USA. Clear है बच्चा? उसके बाद हम बात करें एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है बच्चा? एक कंट्री से खरीद के लाना दूसरी कंट्री को। देखो यहाँ पे लिखा है, एंटरपोर्ट ट्रेड refers to buying a goods from one country and एंड आफ्टर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री से खरीद के लाने का, उसमें चेंज करने का, दूसरे कंट्री को भेज देने का, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। मैंने बोला था ना, हम चाइना से लैपटॉप लाएंगे, उसका कवर चेंज करेंगे, मेक इन इंडिया चिपकाएंगे और यूएसए को भेज देंगे, उसको बोलेंगे एंटरपोर्ट। अच्छा याद है? कल कल तक के लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, बट उसके पहले कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मैं आपको 2 मिनट के लिए समय देता हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अंकित बोलता है सर एंटरपोर्ट फिर से बोलिए। अच्छी बात है बच्चा, मैं बोल देता हूँ। सर एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लैपटॉप चाइना से लाया हमने, हम इंडिया वाले, हमने लैपटॉप चाइना से लाया, कितने में लाया? 15,000 में। ठीक है। और लाने के बाद मेक इन चाइना निकाल के मेक इन इंडिया छिटकाया, थोड़ा बहुत अंदर चेंज कर दिया और बाद में यूएस को बेच दिया, यूएस को 50,000 में बेच दिया। मतलब हमने एक कंट्री चलाया, उसमें कुछ चेंजेस किया और दूसरी कंट्री को बेच दिया, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। इसकी टोपी उसके साथ। क्लियर है सर? एंटरपोर्ट मतलब बाय फ्रॉम वन कंट्री एंड आफ्टर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। क्लियर है बच्चा? मतलब एक कंट्री से बाय किया, दूसरी कंट्री को बेच दिया, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरपोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरपोर्ट।
मेरे दोस्तों समझा? यस रिप्लाई दे दीजिए प्लीज। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट सेक्शन। कम ऑन दोस्तों, कुछ भी डाउट है? नोट्स आप आपको नोट्स लिखने हैं मेरे दोस्तों, में जो बोल रहा ध्यान से सुन ला। ये सारे नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं बुक्स में। अगर नहीं नोट डाउन किया और बाद में मैंने देख लिया तो देख लेना, ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी से लिखना चालू कर दीजिए, ज्यादा नहीं। और एकदम सिंपल नोट्स है। सिंपल नोट्स है कि नहीं है? गवर्नमेंट बुक खोलिएगा और ये नोट्स चेक कीजिएगा, बहुत टफ लगेगा आपको। अंकित झा, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया है, एक बार पढ़ लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते। हाँ बच्चों, अगर गलती से मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगा ना, तो एक रिक्वेस्ट आप सब लोग से, प्लीज लॉगिन री लॉगिन कर लीजिएगा। अगर मीटिंग गलती से बच्चों बंद हो जाए ना 10 मिनट बाद, 9-10 मिनट बाद, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से, फिर से एक बार री लॉगिन कर लीजिएगा सेम आईडी पे। ठीक है दोस्तों, वेरी नाइस। अब स्मार्ट हो आप लोग, आई नो। बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मेरे दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, प्लीज फोकस करिएगा। हम आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यस यस यस। चलिए हम आगे बात कर। जी जी जी। एक काम करिएगा, मैं लेक्चर है ना बच्चों रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं समझा ना तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं लिंक है ना आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अगर कुछ इशू होगा तो मैं ट्राई करूंगा इसको शेयर कर देने का, ठीक है? चलिए आगे बढ़, बट आप ध्यान दो क्योंकि रिकॉर्डिंग मजा नहीं आता उतना। अच्छा, आ जाइए हम आगे बढ़ते बच्चों, फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब हम बिजनेस के फीचर्स देख लेते हैं। मेरे दोस्तों बच्चों एक बार अच्छी तरीके से फोकस करिएगा। हम क्या देखने जा रहे हैं बोलो? बिजनेस के फीचर्स। बिजनेस के क्या फीचर्स है, ठीक है? बिजनेस के क्या फीचर्स है? बिजनेस के क्या फीचर्स है? एकदम सिंपल। आपको बिजनेस का डेफिनेशन तो समझ गया, बिजनेस का चार्ट भी समझ गया। बिजनेस दो पार्ट, बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। इंडस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। ट्रेड, इज टू ट्रेड। ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड होगा, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड कितने पार्ट में डिवाइड होगा? बोलो। तीन पार्ट में, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यस वेरी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
ठीक है अंकित झा, कोई इशू नहीं सर, आ जाओ मेरे दोस्तों। चलिए, तो हम बात करें फीचर्स की। हम लोग क्या बात करें बच्चा? फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है मेरे दोस्तों? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि जो भी डीलिंग होता है सब पैसे में डीलिंग होता है। बिजनेस, आप बिजनेस करने बैठे हो, अगर कोई व्यापारी आपसे सामान खरीदेगा तो आप पैसा डीलिंग करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलवेज याद रखना मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने सिंपल भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, मींस टू अर्न मनी, इट इज नॉट ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस करने बैठे हो, समाज सेवा करने बैठे हो क्या? ये लव अफेक्शन की वजह से होगा क्या? नहीं, आप कमाने बैठे हो, राइट? तो बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो बिजनेस में कितने पार्टीज होते हैं? दो। बोलो बोलो बच्चों, बिजनेस में कितने पार्टीज होते हैं? दो। एक बायर और एक सेलर, एक बायर एक सेलर, एक बायर एक सेलर। ठीक है, बिजनेस में दो पार्टी होते हैं, वन इज बायर एंड वन इज सेलर। ठीक है, बायर कौन होता है? हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर कौन होता है? हु सेल गुड्स और सर्विसेज। क्लियर हो गया बच्चा? मैं क्या बोला बच्चों, समझा? बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड होगा, बिजनेस में दो, जरा समझो एक बार अच्छी तरीके से। टू पार्टी, बायर सेलर, बायर who buy goods and services, seller who sell the goods and services। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आप सब लोग को वेरी क्लियरली अच्छी तरीके से समझ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी means to earn money, it is not due to love affection feeling। टू पार्टी, कितने पार्टी होते हैं बिजनेस में? दो, एक बायर एक सेलर। बायर कौन होता है बच्चा? जो गुड्स बाय करता है। सेलर कौन होता है? हु सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ू मैं? चल आगे बढ़ते बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में आप क्या करते हो? देखो, हम बिजनेस की खासियत देख रहे हैं, हम बिजनेस के फीचर्स देख रहे हैं। तो पहला तो बोल देना भैया, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस में कितने पार्टीज होते हैं बच्चा? दो, बायर सेलर। बायर कौन होता है? हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर कौन है? हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम बिजनेस में क्या करते हैं बच्चा? गुड्स का उत्पादन करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हम बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रोडक्शन इज टेकन। वेरी क्लियर है बच्चों? आई होप आप सब लोग को प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से समझ गया। आगे बात करें बच्चों, हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में? बोलो प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सही बात है ना? बेचने के पहले तो आपको उसका उत्पादन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, बेचेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या करेंगे? बेचेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज को ही बोलते हैं डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम किसके साथ डीलिंग करेंगे? कस्टमर के साथ, कस्टमर के साथ डीलिंग करेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे सर एक बात बताओ, ये जो बाइंग सेलिंग एक ही दिन करते हो कि रोज करते हो? रोज करते हो, इसको बोलेंगे कंटिन्यू इन डीलिंग। क्या बोलेंगे? कंटिन्यू इन डीलिंग, लॉन्ग टर्म, रोज करना, रोज बिजनेस, बिजनेस में बाइंग सेलिंग रोज चलेगा, बिजनेस में बाइंग सेलिंग रोज चलेगा। ठीक है, रोज चलेगा, सही बात है। प्रॉफिट मोटिव, हर एक बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? बोलो प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए आप आए हो। कोई ऐसा बिजनेसमैन है क्या जो बोलता है मैं प्रॉफिट कमाने नहीं बैठा हूँ? सबका मेन मकसद यही होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। सब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, लेकिन कभी कभी रिस्क भी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, राइट ना? रिस्क इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द बिजनेस। सही बात है ना सर? खाली प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे, कभी कभी नुकसान भी हो जाएगा। और बिजनेस क्या होता है? एकदम अनसर्टेन होता है, बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं होता है, बिजनेस एकदम क्या होता है? अनसर्टेन। और लास्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सर हर एक बिजनेस का कस्टमर सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको समझा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंकित जहाँ बोलता है कभी खुशी कभी गम, वेरी नाइस। तो इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों?
हम लोग इसके फीचर्स को कैसे याद रखेंगे? एक बार इसके फीचर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस के क्या फीचर है? मैं इसे याद रखता हूँ। बोलो, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ। बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। चलो, बिजनेस में कितने पार्टी होते हैं? 2, बायर, सेलर। ये बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सचेंज, एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। एक्सचेंज मतलब डीलिंग। एक्सचेंज मतलब क्या करोगे? डीलिंग, डीलिंग करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते देखो फिर से। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी पार्टी होती है बिजनेस में? 2, बायर, सेलर। क्या करेंगे? प्रोडक्शन। क्या करेंगे? एक्सचेंज मतलब डीलिंग, मतलब डीलिंग। वेरी क्लियर है? मतलब डीलिंग। चलो, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी समझता है? हम बिजनेस रोज करेंगे, हम बिजनेस रोज करेंगे। अब एक ही दिन आपने एक दिन कमाया, बस आराम करोगे क्या? नहीं, रोज करोगे ना, रोज बिजनेस करोगे। इस चीज को बोला जाता है कंटिन्यू इन डीलिंग। बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेन एलिमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेरे दोस्तों आपको समझा? कंटिन्यूटी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेन एलिमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बच्चा वेरी क्लियर है मेरे दोस्तों? यस। चलो, इसके पॉइंटर याद करने की कोशिश करते हैं। पहले तो पॉइंटर याद होना जरूरी है। फीचर, फीचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला बिजनेस का फीचर क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोलो इसमें कितने लोग आएंगे बच्चों? 2 लोग आएंगे, बायर और सेलर। क्या करेंगे? पहले उत्पादन, उसके बाद क्या करेंगे? एक्सचेंज मतलब डीलिंग। ठीक है, डीलिंग करेंगे। बोलो एक दिन करेंगे कि रोज करेंगे? रोज करेंगे। इससे इसको बोला जाता है कंटिन्यू एक्टिविटी। बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है बच्चों? बोलो, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्लियर है बच्चों? लास्ट का अनसर्टेन, क्या? अनसर्टेन एलिमेंट। और लास्ट